Palestinian President Mahmoud Abbas has written a letter to Prime Minister Narendra Modi. पैलेस्टाइन इंडिया से मदद मांग रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गजा के अंदर खराब हो रही है. द पैलेस्टीनियंस डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो समझते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. बट रिमेंबर, इंडिया के बड़े डीप रिलेशंस हैं इसराइल के साथ. पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से आएंगे? इसराइल से. लेकिन फ़लस्तीन जाके कहेगा इंडिया से हमारी मदद कर दो. तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चल रहा होता है. फ्लड आते हैं, इंडिया सपोर्ट करता है. गेहूँ की किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है. एनर्जी की शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है. इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है. टेक्सटाइल में या ओवरऑल इवन के फॉरेन रिजर्व की बात आती है, इंडिया सपोर्ट करता है. बजट इंडक्शन की बात आती है, इंडिया अपने बजट में से हर साल जो है उसको बजट देता है. हमें अपने आप को पहले मजबूत करना. हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है, कार्टेल्स यहाँ पे हैं, माफियाज यहाँ पे हैं. पहले हम अपने आप से लड़ लें, उसके बाद फिर हम जो है अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ. उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाए भारत, और ये दबाव डाले कि वो इजराइल ने जो पैसे रोके हुए हैं फिलिस्तीन के, जो $2 अरब रोके हुए हैं, वो जारी करे, ताकि जो गाजा में रह रहे लोग जो कि वहां भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जिन्हें दवाएं नहीं मिल रही, जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, उन लोगों तक मदद पहुंच सके. दोस्तों, पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को, और लेटर में क्या कहा है कि हमारी मदद करें. पैलेस्टाइन इंडिया से मदद मांग रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गजा के अंदर खराब हो रही है. अब सवाल ये पैदा होता है कि देयर आर 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहां से आपको मदद आती है. ठीक है, आप हर जगह जाके मदद मांग रहे हैं, दैट इज़ योर राइट, मांगे मदद. लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं है क्या कि भारत जो है इट हैज़ बीन सपोर्टिंग इजराइल. जितनी भी बम्बार्डमेंट गजा के अंदर हुई है उसमें इंडिया का बहुत सारा वेपन्स इस्तेमाल हुआ है. तो आप किस तरह की ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पैलेस्टाइन के, मुझे तो कोई समझ नहीं आई. ठीक है, पाकिस्तान की तो ये सपोर्ट, कश्मीर की सपोर्ट नहीं करते, आपको पता है इस चीज़ का. नॉर्मली दे डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो कहते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. The Palestinians don't talk about कश्मीर बिकॉज वो समझते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. ठीक है, बिकॉज वो उनसे मदद लेते हैं. अब वो खत लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब इंडिया का पॉलिटिकल वेट है, और जनाब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, वो जो लफ्ज़ आजकल चल रहे हैं, तो वो जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद हैं वो बात कर रहे होंगे कि जनाब साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है एंड इंडिया इज़ अ की प्लेयर, और इंडिया जो है वो सपोर्टर है फ़लस्तीन के कॉज का. और जैसे मैंने बताया कि इंडिया हैज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन रमला. बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया की असल जो वो जैसे कहते हैं ना जो सपोर्ट है वो तो इजराइल के लिए. इंडिया तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ. मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ. ईरान, जब आप मुझे ये बताएं, जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो इंडिया की क्या स्टेटमेंट थी? इंडिया की स्टेटमेंट बड़ी सीधी सी थी. इंडिया ने फ़ोन किया ईरान के सदर ईरान को और कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, और ये जो इजराइल ने अटैक किया उसको कंडेम नहीं किया. देखिए, दिस इज अ लॉजिक ना. मतलब you call someone for something कि बड़ा मुझे आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके ऊपर हमला हुआ है, बड़ा अफसोस है, लेकिन जो कर रहा है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है. और अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी की ऑन द कंडेमनेशन ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन ईरान, तो इंडिया जो है वो उसने कहा जी मेरा उस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं. लेकिन पाकिस्तान को इससे बुरा तो लगेगा कि यार ये इजरायली फलस्तीनी करते क्या हैं. आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे कि जी हमारे $2 अरब जो है ना वहाँ पड़े हुए हैं तो वो हमें दे दें? सो उन्होंने हेल्प मांग ली है. सो दिस इज अ हेल्प
कि हमारा $2 अरब इजराइल में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और दैट इज पैलेस्टीनियन टैक्स मनी, और वो हमें दिया जाए। वो आपको क्यों देंगे? आप उनके लिए क्या करते हैं? और पाकिस्तान के हवाले से मैं अब अगर करूँगा बात तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को बुरी लगती है, ठीक है, लेकिन द पैलेस्टीनियंस डोंट स्पीक मच ऑफ पाकिस्तान। वो को पाकिस्तान के इतना लंबा बात नहीं करते, ना उनको ये है कि जी हमें वो बात करनी है पाकिस्तान की। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फैक्ट, ठीक है। सो मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आप अगर इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं तो इन रियलिटी तो आप जो पाकिस्तान को भी तो नाराज कर रहे हैं, तो उनको क्यों प्रॉब्लम होगी फ़लस्तीनियों को? पाकिस्तान नाराज होता है तो हो जाएगा, कहता हमें ये क्या देता है। हालांकि पाकिस्तान सबसे बड़ा चैंपियन रहा है फ़लस्तीन का, हर जगह बोला है, हर जगह बात की है, इजराइल के खिलाफ बोला है, टका के बोला है, ठीक है ना जी, बोला है मतलब टका के बोला, इसमें तो कोई चीज़ शक नहीं है, ठीक है ना। और पूरी मुखालफत की है इजराइल की, लेकिन वो जाएंगे और मदद कहाँ से मांगेंगे? इंडिया से। इंडिया हमारी मदद करेगा। तारीफ़ें बहुत वो कर रहे हैं इंडिया की कि जनाब कमाल हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है, हमने जनाब इंडिया इस वक्त दुनिया का लीडर बनने जा रहा है, इंडिया की एक बड़ी बात है इस वक्त दुनिया के अंदर। यही कह रहे हैं ना जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। बट रिमेंबर, इंडिया के बड़े डीप रिलेशंस हैं इसराइल के साथ। पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से आएंगे? इसराइल से। ईरान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से जाएंगे? इंडिया से। इसराइल विल हिट ईरान, ठीक है, लेकिन फ़लस्तीन जाके कहेगा इंडिया से हमारी मदद कर दो। तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चल रहा होता है। और वो इंडिया कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा इसराइल को, इंडिया कभी भी अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा विद इसराइल। फ़लस्तीनियों को इस चीज़ का समझ होनी चाहिए, उनके ताल्लुकात जो है ना वो आपके $2 अरब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट साहब, इसको भी थोड़ा सा देखें आप, वो और एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपोगंडा है टोटल कि जो पैलेस्टीन है उसके अगेंस्ट भारत अपने वेपन देता है इजराइल को। और जो ये लेटर लिखा गया है पीएम मोदी से अपील की गई है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए पीएम मोदी कुछ कर भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, पैसे भी दिलवा सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है कि जो पैलेस्टीन है वो उसने वो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को लेटर लिखना चाहिए, उसने इस्लामिक देश को लिखना चाहिए, एक हिंदू देश को कैसे लिख दिया। जबकि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इतना ज्यादा झूठ बोल रहा था इजराइल और इस पैलेस्टीन की लड़ाई में, सीधा सीधा बोल रहा था कि जो इंडियन वेपन्स हैं वो इजराइल जा रहे हैं और इजराइल जो है वो उनको यूज कर रहा है पैलेस्टीन के अगेंस्ट। लेकिन ये बात सच नहीं है, भारत ने कोई भी वेपन नहीं दिए है इजराइल को जो कि वो पैलेस्टीन में अटैक करे। फिलहाल पाकिस्तान का मीडिया बौखलाया हुआ है, यही कह सकते हैं, क्योंकि पैलेस्टीन ने इंडिया से मदद मांगी है पाकिस्तान को छोड़ के। और वो मांगेगा भी किससे? जिससे उम्मीद होगी उसी से मांगेगा। इंडिया से उम्मीद थी उसको, इसलिए उसने इंडिया से मांगा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है, तो इनका मीडिया सर पीट रहा है।